हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ सुखजीत सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैशन फॉर लर्निंग। सो आज हम करने वाले हैं क्लास 8 मैथ्स की एक्सरसाइज 2.3 सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज 2.3 को हम डिस्कस करेंगे। पूरी एक्सरसाइज को एक ही वीडियो में हम लोग ख़त्म कर देंगे होपफुली। ओके, सो बेटा जैसे कि आपने 2.1 में डिस्कस किया था हमने कि 2.1 में क्या होता था, हमारे पास एक वेरिएबल होता था, लेकिन वेरिएबल इक्वालिटी के सिर्फ एक साइड ही होता था, या तो वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड में होता था या फिर राइट हैंड साइड में होता था। लेकिन इस एक्सरसाइज में आपको क्या मिलेगा कि जो वेरिएबल्स है वो दोनों साइड्स मिलेंगे। सो ऐसे क्वेश्चंस को आपने कैसे डील करना है वो डिस्कस करेंगे बेटा। सो बेटा जैसे कि आपके पास है 3x = 2x + 18। सो आपने ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान रखना है कि जो वेरिएबल वाली टर्म्स हैं उनको आपने एक साइड पे कर लेना है और जो दूसरी टर्म्स हैं उनको दूसरी साइड पे आपने रख लेना है। ठीक है, जैसे कि जहाँ पे है 3x = 2x + 18, तो हम क्या करेंगे बेटा, 3x जो ये 2x है उसको भी इस साइड ले आएंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि जब हम इस साइड लेकर आएंगे तो उस साइड 2x के क्या हो रहा है बेटा, ऐड हो रहा है, तो दूसरी साइड आकर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो 3x - 2x = इस साइड के सिर्फ क्या रह गया, 18, क्योंकि 2x इधर आ गया, 2x इधर आया, क्या हो जाएगा, नेगेटिव का। सो 3x में से 2x माइनस किए तो आ गया x = 18। ठीक है बेटा, तो उन्होंने बोल रखा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर रिजल्ट्स, क्योंकि रिजल्ट्स भी हमने चेक करने हैं। तो वो चेक कैसे करना है बेटा, आपने चेक क्या इक्वेशन थी हमारे पास, 3x = 2x + 18 था। तो अब आप क्या करोगे कि x की वैल्यू फिल कर दोगे। x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 18। सो x की जगह पे आप लिख दोगे 18। ठीक है, 18। सो 18 × 2 क्या आ जाएगा, 36, एंड 18 × 3 क्या आ जाएगा, 54 + 18। सो 54 + 54 लेफ्ट हैंड साइड है, क्या आ गई आपकी, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। अगर तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, इट मीन्स आपका जो क्वेश्चन है वो सही है, अदरवाइज आपका आंसर सही नहीं है। सो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, सो इसलिए हमारा आंसर है जो सही है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो वेरिएबल वाली टर्म्स है उनको एक साइड कर लेना है और बाकी टर्म्स को दूसरी साइड। सो 5t है हमारे पास, 5t। अब उधर 3t लिखा हुआ है, जब 3t को इस साइड लेकर आएंगे, उस साइड बेटा 3t देखो प्लस है, प्लस का साइन है 3t के सामने, तो इस साइड आकर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, -5। सो उस साइड 3 है जो माइनस का साइन है, इस साइड आकर 3 के आगे क्या आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। ओके, सो 5t - 3t 2t, 5 में से 3 को माइनस करा तो 2 = जब एक के नंबर के आगे नेगेटिव का साइन हो, दूसरे के आगे पॉजिटिव का हो, तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो 5 - 3 2, लेकिन बड़े नंबर के साथ जो साइन आता है वही साइन आंसर में आता है। सो बड़ा नंबर कौन सा है 5 और 3 में से, 5 बड़ा नंबर है, तो 5 के आगे नेगेटिव का साइन है, तो यहाँ पे भी नेगेटिव का साइन आएगा। सो नेक्स्ट इज बेटा, t के साथ 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा। सो 2 के टेबल पे कटिंग होगी, t की वैल्यू आ गई -1। अगेन हमने इसको भी चेक करना है। सो हमारे पास इक्वेशन थी 5t - 3 = 3t - 5। t की वैल्यू आ गई -1 -1 -3, t की जगह पे क्या फिल कर दो, -1। सो 5 × -1 -5 -3, 3 × -1 -3 -5। जब दोनों नंबर्स के साथ नेगेटिव का साइन हो तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, लेकिन साइन नेगेटिव का आता है आंसर में। सो 5 + 3 8 साइन नेगेटिव का, सिमिलरली 3 + 5 8 साइन नेगेटिव का। सो लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, हैंस आवर आंसर इज करेक्ट बेटा। ओके, सो बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ बेटा। सो थर्ड क्वेश्चन में 5x, उधर 3x प्लस क्या है, तो इस साइड आकर क्या हो जाएगा, माइनस का, सिर्फ क्या रह गया 5, क्योंकि 3x तो इधर आ गया, 5 रह गया, तो इधर 9 क्या है, प्लस हो रहा है, तो उस साइड जाकर क्या हो जाएगा, -5 - 3 2x। सो यहाँ पे 9 के बड़े नंबर के साथ नेगेटिव का साइन है, तो आंसर में भी क्या आएगा, नेगेटिव। सो x = -4/2, 2 के टेबल पे कटिंग होकर क्या आ जाएगा आंसर आपका, x = -2। ठीक है, सो चेक करते हैं, हमारे पास इक्वेशन क्या थी, 5x
प्लस 9 इक्वल टू 5 प्लस 3x। सो x की वैल्यू क्या आ गई -2, x की जगह पे -2 पुट कर दो इस इक्वेशन में, ठीक है। 5 इंटू -2 -10 आ गया बेटा, एंड प्लस 9 फिर 5, 3 इंटू 2 -6, सो प्लस माइनस क्या हो गया -5 -6 -6 बेटा, ठीक है। सो अब देखो -10 प्लस 9 -1 आ गया, इधर 5 -6 -1, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इट मीन्स हमारा जो आंसर है वो सही है। सो आई होप आपको ये 3 पार्ट समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये 3 पार्ट समझ आ गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। सो ओके बेटा, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन में 4z प्लस 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 2z। सो वेरिएबल्स वाली टर्म हम एक साइड में कर लेंगे, दूसरी टर्म्स दूसरी साइड में। सो यहाँ पे 4z है, 4z। सो बेटा 2z इधर वेरिएबल वाली टर्म है, इसको इस साइड लेकर आएंगे। इस साइड 2z कौन सा है, पॉजिटिव का, तो दूसरी साइड आकर क्या हो जाएगा, नेगेटिव का, इज इक्वल टू 6। अब ये 3 जब दूसरी साइड जाएगा तो इधर 3 क्या हो रहा है, ऐड का, उस साइड जाकर क्या हो जाएगा, -6 -3। सो 4 - 2 2z इज इक्वल टू 6 - 3 3। सो z की वैल्यू आ गई बेटा 3/2। सो इसको भी हमने चेक करना है। सो चेक कैसे करेंगे कि जो हमारे पास गिवन इक्वेशन थी डैट इज 4z प्लस 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 2z। ये इक्वेशन हमारे पास गिवन इक्वेशन थी। अब चेक करना है तो अब क्या करेंगे, z की वैल्यू को इसमें फिल कर देंगे। सो 4z की जगह पे 3/2 प्लस 3, 6 प्लस 2z की जगह पे 3/2। सो 2 ऊपर भी 2 नीचे भी 2 की कटिंग, ऊपर नीचे 2 ऊपर 4, तो 2 के टेबल पे कटिंग हो जाएगी, 2 बच जाएगा। 3 इंटू 2 6 प्लस 3 6 प्लस सिर्फ ये 3 बच गया था, 2 की क्या हो गई थी, कटिंग हो गई थी। सो 6 प्लस 3, सो 9, 6 प्लस 3 9। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट। ओके बेटा, सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ बेटा। अगेन 2x, ये वेरिएबल उधर घूम रहा है x वाला, तो हम इसको इधर लेकर आएंगे अपनी जगह पे। इधर नेगेटिव का तो इस साइड आकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। 14, ये 1 इधर घूम रहा है, लेकिन इधर 1 क्या है, नेगेटिव का, तो उस साइड जाकर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, यस पॉजिटिव का 1 प्लस 1। सो 2x प्लस 3x 3x 14 प्लस 1 15। जैसे बेटा वेरिएबल के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा। सो 15/3, x 3 के टेबल पे कटिंग, तो x की वैल्यू आ गई 5। तो अब इसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे अगर हम लोग करना चाहते हैं चेक। सो इक्वेशन थी हमारे पास 2x - 1 14 - x। तो इसमें x की जगह पे क्या लिख दो, 5, 2 इंटू 5 -1 14 - 5। सो 10 - 1 14 - 5, 10 में से 1 गया 9, 14 में से 5 गए 9। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो इट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट बेटा। सो बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। सो बेटा जहाँ पे एक ब्रैकेट है, सो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम वेरिएबल्स को इधर उधर लेकर जाएंगे। सो 8x प्लस 4, जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 3 पहले x के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 3 -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू 1 3 बेटा, ठीक है, बीच में नेगेटिव का साइन, प्लस 7। सो 8x प्लस 4, सो 3x। सो एक नंबर के आगे पॉजिटिव का साइन है, दूसरे के आगे नेगेटिव का साइन है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो 7 - 3 4, बड़ा नंबर कौन सा है, 7, 7 के आगे कौन सा साइन है, पॉजिटिव का, तो जब आंसर में भी क्या आएगा, पॉजिटिव का 4 आएगा बेटा। सो अब आप वेरिएबल्स को इधर उधर कर सकते हो। सो 8x, ये वेरिएबल उधर घूम रहा है तो इसको इधर लेकर आएंगे, लेकिन उधर क्या है, पॉजिटिव का है, तो इस साइड आकर क्या हो जाएगा, नेगेटिव का। सो -3x इज इक्वल टू 4। अब ये 4 इधर पॉजिटिव का है तो दूसरी साइड जाकर नेगेटिव का। सो -4 बेटा, ठीक है। 8 - 3 कितना हो गया, 5, 5x 4 - 4 0। सो x 5 के साथ, सॉरी
5x के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा बेटा डिवाइड का। सो x 0 डिवाइड बाई 5, जब न्यूमिनेटर में 0 डिनोमिनेटर में चाहे जो मर्जी हो आंसर आपका कितना आएगा 0। सो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 0। तो वेरीफाई करने के लिए इस इक्वेशन में आप पुट कर दो चेक करने के लिए, ठीक है। सो 8x था आपके पास प्लस 4 3x माइनस 1 प्लस 7। सो x की जगह पे आप 0 लिख दो, 8 इंटू 0 प्लस 4 3 0 माइनस 1 प्लस 7। सो 8 इंटू 0 0 प्लस 4 3, जब ब्रैकेट ओपन करोगे आप बेटा 3 0 में से 1 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा -1, ठीक है, प्लस 7। सो 4 3 इंटू -1 -3 प्लस 7, ठीक है। सो 4 इज इक्वल टू 4, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। ये मे भी बेटा आपको दिख नहीं रहा, ये -3 प्लस 7 था, तो इसको सॉल्व करके भी हमारे पास क्या आ जाएगा 4, इस साइड तो पहले ही 4 था, सो 4 इंटू इज इक्वल टू 4, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। सो बेटा अब करते हैं हम 7th क्वेश्चन। सो 7th क्वेश्चन में पहले ब्रैकेट है, तो पहले हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे बेटा, ओके। सो x इज इक्वल टू 4। अब जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, जो 4/5 पहले x के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4/5 x प्लस का साइन, फिर 4/5 मल्टीप्लाई होगा इस 10 के साथ बेटा, ओके। सो इसकी कटिंग हो जाएगी 5 के टेबल पे, 5 इंटू 1 5 एंड 5 2 आर 10। सो x इज इक्वल टू 4/5 x प्लस 4 इंटू 2 8 बेटा। सो अब हम वेरिएबल को एक साइड कर लेंगे, दूसरी कांस्टेंट टर्म को एक साइड। सो ये 4/5x है, उस साइड प्लस का था, इस साइड आकर क्या हो जाएगा बेटा नेगेटिव का इक्वल टू 8। सो अब इसका एलसीएम यहाँ पे नीचे 1 लिख सकते हैं हम लोग, तो 5 एंड 1 का एलसीएम 5। 1 के टेबल पे 5 कितने पे आता है 5 पे, सो 5 इंटू एक्स 5x माइनस 5 के टेबल पे 5 कितने पे आता है 1 पे, 1 इंटू 4x इज इक्वल टू 8। सो 5 में से 4 गया आपका रह गया 1x बाय 5 इज इक्वल टू 8। सो क्या रह गया बेटा हमारे पास रह गया x बाय 5 इज इक्वल टू 8। ये भाई चीज़ रह गई थी। सो अब वेरिएबल के साथ अगर कोई चीज़ डिवाइड हो रही है तो दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई की हो जाएगी। सो 5 उस साइड जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई का। सो x इज 40, x की वैल्यू कितनी आ गई 40 आ गई आपके पास। अगर आपने चेक करना है तो x की जगह पे इस इक्वेशन पे क्या पुट कर दो 40 पुट कर दो बेटा। करते हैं हम लोग, x इज इक्वल टू 4/5 x प्लस 10। तो x की वैल्यू कितनी 40, x की जगह पे 40 पुट कर दिया हम लोगों ने। 4/5 x की जगह पे 40 प्लस 10, सो 40 इज इक्वल टू 4/5। सो 40 प्लस 10 50 हो गया बेटा, ठीक है। तो 5 के टेबल पे कटिंग, ये 1 पे ये 10 पे, ठीक है। सो इस साइड हमारे पास क्या था 40 इज इक्वल, जब कटिंग हो गई तो इधर आ गया 10, सो 4 इंटू 10 40, सो 40 इज इक्वल टू 40, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इट मीन्स अवर आंसर इज करेक्ट बेटा, ओके। सो बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ बेटा, ओके। सो इन द 8th क्वेश्चन बेटा पहले हम वेरिएबल्स को एक साइड करेंगे। सो 2x प्लस बाई 3, ये वेरिएबल बाई टर्म उधर घूम रहे हैं, इसको इस साइड लेकर आए, लेकिन उस साइड ऐड किया तो इस साइड आकर क्या हो जाएगी नेगेटिव की हो जाएगी, उस साइड पॉजिटिव की थी। ये 7x बाई 15 3, ये 1 इधर पॉजिटिव का था, उस साइड जाकर नेगेटिव का हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 15 एंड 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा 15 आ जाएगा। 3 के टेबल पे 15 कितने पे आता है 5 पे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x के साथ तो क्या आ जाएगा 10x। 15 के टेबल पे 15 कितने पे आता है 1 पे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 7x के साथ तो क्या आ जाएगा 7x इज इक्वल टू 3 माइनस 1 2। सो 10 माइनस 7 क्या आ गया बेटा 3x बाई 15 इज इक्वल टू 2। सो वेरिएबल बाई टर्म के साथ कोई चीज़ डिवाइड हो रही है वेरिएबल के साथ तो उस साइड जाकर क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई की। सो 3x 15 उस साइड जाकर क्या हो गया मल्टीप्लाई का, 3x इज इक्वल टू 30, 15 इंटू 2 30। अभी भी वेरिएबल के साथ 3 बचा हुआ है, 3 क्या हो रहा है वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई, तो उस साइड जाकर क्या हो जाएगा बेटा डिवाइड का। सो x इज इक्वल टू 30 बाई
3, तो 3 के टेबल पे कटिंग हो जाएगी। सो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 10, x क्या आ गया 10 आ गया। अगर आपने चेक करना है तो x की जगह क्या भर दोगे 10 फिल कर दोगे इस इक्वेशन में। करते हैं हम लोग, ऐसे नहीं छोड़ने वाले हैं, ठीक है। सो चेक बेटा, सो ये पहले इक्वेशन थी हमारे पास 2x/3 + 1 7x/15 + 3, ओके। सो x की जगह पे 10 पुट कर देंगे तो 2 × 10 क्या हो जाएगा 20/3 + 1। 7 की जगह पे 10, x की जगह पे 10 पुट कर देंगे तो 7 × 10 क्या हो जाएगा 70/15 + 3 बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 एलसीएम आ जाएगा, तो 3 के टेबल पे 3 कितने पे आता है 1 पे। सो 1 × 20 20 प्लस 1 के टेबल पे 3 कितने पे आता है 3 पे। सो 3 × 1 3। सो इस साइड को सॉल्व करके आ गया 23/3। उस साइड को 15 एलसीएम आ गया बेटा, ठीक है। 15 एलसीएम आ गया, तो 15 के टेबल पे 15 कितने पे आता है 5 पे, सॉरी 1 पे। 1 × 70 70, बस आपको सॉल्व करना है बेटा सिंपल एलसीएम लेके। 1 के टेबल पे 15 कितने पे आता है 15 पे। सो 15 × 3 क्या हो गया 45 बेटा। इधर क्या आ जाएगा 20 + 3 23/3 आ जाएगा, और इस साइड 70 + 40 115/5। अब 115/5 की कटिंग हो जाएगी 5 के टेबल पे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, इधर भी 23/5 ही, सॉरी इधर भी 23/3 ही आ जाएगा। 115 आएगा 5 के टेबल पे 23 पे, एंड जो आपका था 15, सो 15 आएगा 5 के टेबल पे 3 पे। सो योर आंसर विल बी 23/3। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो इट मीन्स अवर आंसर इज करेक्ट। सो अब 2 पार्ट्स रह गए बेटा, उनको डिस्कस करते हैं 9th एंड 10th क्वेश्चन को। सो 9th क्वेश्चन में पहले वेरिएबल उधर है तो वेरिएबल को एक साइड में करेंगे, ओके बेटा। सो 2y, ये वेरिएबल उधर नेगेटिव का, तो इस साइड आकर क्या हो जाएगा पॉजिटिव का 2y + y। 26/3 रह गया, तो 5/3 इधर पॉजिटिव का, तो उस साइड जाकर क्या हो जाएगा नेगेटिव का हो जाएगा। सो -5/3। सो 2y + y 3y, 3 एलसीएम 26 - 5। सो 3y, 26 में से 5 को माइनस किया तो आ गया हमारे पास 21/3। अब देखो बेटा J3 इस y के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। पहले आप इसकी कटिंग कर लो, 3 × 1 3 3 7 या 21। सो 3y = आ गया आपका 7। अब 3 वेरिएबल के साथ इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो उस साइड जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड का, तो y = 7/3 आ गया आपका आंसर। सो अब आपने करना है चेक करने के लिए आप इस इक्वेशन में y की वैल्यू को पुट कर दोगे, ओके। सो लेट अस चेक बेटा, चेक करते हैं हम लोग। 2y, क्या इक्वेशन थी हमारे पास 2y + 5/3 बेटा इज इक्वल टू 26/3 माइनस y। तो y की जगह आप रख देना हमने 7/3। सो 2 7/3 + 5/3 26/3 - 7/3। तो 7 × 2 14/3, 7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 14। सो प्लस 5/3 26/3 - 7/3। सो 3 एलसीएम 14 + 5, 3 एलसीएम 26 - 7। 14 + 5 19/3। सो 26 - 7 19/3। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस आवर आंसर इज करेक्ट। सो अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर बेटा 10th क्वेश्चन हमारे पास 3m = 5m - 8/5। सो m इज अ वेरिएबल हेयर बेटा, ओके। सो हम क्या करेंगे 3m, ये 5m इधर पॉजिटिव का, तो इस साइड आकर क्या हो जाएगा नेगेटिव का, उस साइड के सिर्फ रह गया -8/5। सो 3m - 5m - 2m, कि एक के आगे पॉजिटिव का साइन तो एक के आगे नेगेटिव का साइन, तो हम क्या करते हैं माइनस करते हैं, लेकिन साइन वो आता है जो बड़े नंबर के साथ। सो यहाँ पे बड़ा नंबर है 5, तो 5 के साथ नेगेटिव का साइन था, तो यहाँ पे भी नेगेटिव का साइन आएगा -8/5। अब देखो बेटा ये -2m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उस साइड जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड का। सो m -8/5 इंटू ये -2, ये क्या हो गया डिवाइड का हो गया। अब क्या होगा बेटा -8 डिवाइड बाय
क्या होगा 5 इंटू टू, सॉरी ये 5 पॉजिटिव का था, 5 इंटू -2 क्या हो जाएगा -10। सो ऊपर भी नेगेटिव का साइन नीचे भी नेगेटिव का साइन, तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसल, 2 के टेबल पे कटिंग, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 5 10। तो आपका आंसर क्या आ गया 4/5। m की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 4/5। तो अब इसको चेक करते हैं हम इस इक्वेशन में पुट करके। सो 3m की जगह हम क्या लिख देंगे 4/5। सो 3 4/5 इज इक्वल टू 5, 4/5 -8/5। ठीक है बेटा, m की जगह पर हमने लिख दिया 4/5। सो 4 इंटू 3 12/5, 5 इंटू 4 20/5 -8/5। सो 12/5 उस साइड को भी सॉल्व करेंगे तो 5 20 -8 12/5 एंड 12/5। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो इट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट बेटा। सो ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.3 क्लास 8th मैथ्स की। सो बेटा अगर आपको ये एक्सरसाइज अच्छी तरह समझ आ गई सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस और भी मिलती रहेगी और मुझे भी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती रहेगी। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो बेटा।